leads us. Philosophy leads us to think, it leads us to introspect, it leads us to question things. And that's why मेरे लिए अगर संक्षिप्त में कहना चाहूँ तो जो भी चीज comfort the disturbed and disturb the comfortable वो क्लाउन है. अब हम इसको, इसी क्लाउन को हम बहुत, हमारा जो लिटरेचर है, हमारी जो माइथोलॉजी है उसमें भी पा सकते हैं. जैसे जो मुझे सबसे इंस्पायर करती है फिगर वो है कृष्ण. अगर लोग कहेंगे कि अरे नहीं ये आप कैसे गलत बोल रहे हैं, नहीं गलत नहीं बोल रहा मैं, क्योंकि देखिए कृष्ण जो है वो चाहे तो जो भी चाहे वो कर सकते थे पर वो नहीं करते, बिकॉज ही वेट्स. उनके एक हाथ में सुदर्शन चक्र है, दूसरे हाथ में कमल का फूल है. अगर आप मेरे से अच्छे तो मैं कमल का फूल दूंगा, नहीं है तो मैं आपको शिशुपाल की तरह आपकी गर्दन भी काट दूंगा, काट सकता हूँ मैं. तो और देखिए जब कुछ अच्छा हो रहा होता है तो कृष्ण एक कुछ बोल देते हैं तो पूरी महाभारत हो जाती है. मतलब ही लीड्स द वे थ्रू. उसके बाद नारद मुनि है. नारद मुनि जो है वो क्लाउन ही है. वो क्या है, जहाँ कुछ अच्छा चल रहा है वो वहां पे पहुंच जाते हैं, बिगाड़ देते हैं, और जहाँ पे कुछ बिगड़ा हुआ है वो जाके ठीक कर देते हैं. नहीं तो, बहुत अच्छी बात की आपने. कृष्ण के तो कितने दृश्य ऐसे हैं कि पांचों पांडव आराम से बैठे हैं, कंफर्ट में बैठे हैं, वो डिस्टर्ब कर देते हैं. बिल्कुल, कि आप शांति से बैठ कैसे सकते हैं. बिल्कुल. तो ये तो माइथोलॉजी की बाट हो गई. फिर उसके बाद फिर बात होती है कि उसको स्टेज पे कैसे रखें. माइथोलॉजी जो है ये इट टेल्स अस टू इमेजिन, राइट. अब स्टेज पे रखने के लिए उसमें बहुत ही रिसर्च की जरूरत होती है. और जो मैं अपनी टेक्निक, जो मैंने औरों से, बहुत बड़े बड़े मास्टर्स रहे हैं मेरे. आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट टू गो टू दिस स्कूल, वेरी फॉर्चुनेट टू वर्क अराउंड द वर्ल्ड विद डिफरेंट क्लाउन टीचर्स. तो बहुतों ने कुछ सिखाया, कुछ मैंने परफॉर्म करते करते सीखा. जो मैं एक बिलीव करता हूँ कि यू हैव टू बी अ प्रैक्टिसिंग आर्टिस्ट टू टीच. जिस दिन मैं अपनी प्रैक्टिस थिएटर की छोड़ दूंगा उस दिन मैं पढ़ाना भी बंद कर दूंगा. ऐसा मैं अभी कहता हूँ, क्योंकि आप दिखाने के लिए पढ़ा रहे होंगे पर आप वो क्वालिटी इंपार्ट नहीं कर पा रहे. हाँ, तो जो कॉपी पेस्ट एक होता है, नॉलेज को आप यहाँ से ले लो, पेस्ट कर दो, कॉपी पेस्ट कर दो, कॉपी पेस्ट कर दो, वो चलती रहेगी रोटी आपकी. बट मेरे लिए ये रिसर्च है कि मैं पूरी चीजें अभी भी नहीं जानता. मैं अभी भी सोच रहा हूँ, समझ रहा हूँ, पर जो भी मैं बता रहा हूँ वो चीजें मैंने अपने आप खुद ब खुद स्टेज पे एक्सपीरियंस की हैं. अच्छा, तो पहले आप उसको खुद अनुभव लेते हैं उसका, तब जाके अपने स्टूडेंट्स को सिखाते हैं आप. बिल्कुल. और हुआ ये कि मैं यूरोप में रहा हूँ, थोड़ा सा यूरोपियन इन्फ्लुएंस रहा है पढ़ाई में. थिएटर हमने यहाँ पे भी बहुत किया. आई कम फ्रॉम अ वेरी मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली इन महाराष्ट्र. पर महाराष्ट्र में आई वाज फॉर्चुनेट कि महाराष्ट्र में थिएटर बहुत ज्यादा होता है, तो मेरे पापा मुझे तो ले जाते थे. तो हम बहुत फॉर्चुनेट रहे हैं, बड़े बड़े एक्टरों को देखा है. पर एक वो एनालिटिकल ब्रेन जो है, जब मैं स्वीडन में पढ़ा था तो एक समझ आया कि यार हर चीज को क्वेश्चन करना होता है, और ये बहुत जरूरी है कि जो चीज काम करती है वो काम क्यों कर रही है स्टेज पे, ये सवाल करना एक एक्टर के लिए बहुत जरूरी है. और बाद में पता चलता है अगर आप ऐसे सवाल करते रहें तो आप टीचर बन जाते हैं, क्योंकि आप सवाल करते हैं. अभी तो आपके पास जवाब भी आप ढूंढ रहे हैं ना. फिर जवाब तो ढूंढ रहे हैं, और जवाब जब मिल जाता है तो क्या करोगे? जवाब लेके अपने कब्र में तो नहीं जाओगे. जवाब लेके आपको वो लोगों तक, दूसरे लोगों तक पहुंचाना है. क्योंकि जैसे हम कहते थे ना, जो नानी कहती थी, अरे शॉक लग जाएगा. शॉक लगने के लिए उंगली डालना सॉकेट में जरूरी नहीं होता. शायद नानी ने ऑलरेडी वो कर लिया एक्सपीरियंस. यू डोंट हैव टू रिलीव दैट एक्सपीरियंस. वी लर्न थ्रू. सो अगर मैं किसी ने रिसर्च की है तो आप वहां से लीजिए, पर उसको अपना बनाइए. क्योंकि व्हाट इज इम्पोर्टेंट इन थिएटर और परफॉर्मिंग आर्ट्स एट द एंड, जब तक उसको आप जब तक आप नॉलेज को यूज करना नहीं जानते ना, तब तक वो क्राफ्ट नहीं बनता. राइट. तब तक वो सिर्फ नॉलेज ही रहता है. वो किताब से नहीं बन पाता, वो क्राफ्ट नहीं बन पाता. तो यू हैव टू अप्लाई द क्राफ्ट. and that was my insight, और that was my search. तो उस करते करते मैंने अपनी एक मेथड बनाई, अपनी एक टेक्निक बनाई, जो इन्फ्लुएंस्ड है. बहुत सारे मेरे कमाल के टीचर रहे हैं, जो मैं बहुत ही उनको क्रेडिट देता हूँ. तो क्या नाम बताएंगे उनको? तो एक हमारा एक नाले लानेला करके एक मेरे टीचर रहे हैं. उसके फैर सॉरबेरी एक करके टीचर रहे हैं. तो ये इन्होंने बहुत सिखाया मुझे क्लाउन के बारे में. अभी भी उनके टच में हैं आप?
बिल्कुल टच में। नाले लॉनेला जो है वो मेरे पहले टीचर रहे हैं, फिर मेरे क्लाउन पार्टनर रहे हैं। क्लाउन तो अच्छा, आपने उनका क्लाउनिंग भी किया है, क्या बात उनके है। फिर हम तो पूरी बहुत जगह पे पूरी दुनिया में टूर किया हमने, तो मुझे पता नहीं उनका स्तर नीचे आया या मेरा स्तर ऊपर गया, पर दोनों बराबर आ गए। पर बराबर आ गए। बराबर आ गए। बराबर आ गए तो नहीं कहूंगा, क्योंकि वो तो मेरे लिए तो वो टीचर ही रहेंगे, पर फिर भी एक जो आप अगर रिसर्च करते रहें तो रिस्पेक्ट मिलती है। फिर अब मैं उनका शो डायरेक्ट करने जाऊंगा, जो मैं जाने वाला था अभी, पर जा नहीं पाया क्योंकि अभी ये जो हो रहा है। जी हाँ, अभी तो सर थोड़ा वेट करना पड़ेगा आपको, वेट करना पड़ेगा, सभी को वेट करना पड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी। तो जी आपका सवाल ये भी था कि क्लाउन, तो हमने फिलॉसफी की बात की, उसके बाद अगर हम प्रैक्टिकल की बात करें तो आई जस्ट एक मिनट प्लीज। ये अच्छा, आप लेकर आए, क्या बात है। तो बेसिकली आई टेल यू व्हाट हैपेंस इज, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। जी जी। इस ये दुनिया का सबसे छोटा मास्क है। राइट। ये दुनिया का जो सबसे छोटा मास्क है वो आपको अनमास्क कर देता है, आपको अनमास्क करता है। यस, दैट इज द पावर। बिकॉज क्या है, हमने सबने मुखौटे पहन रखे हैं, ठीक है। आपने थिएटर डायरेक्टर का पहन रखा है, मैंने टीचर का, क्लाउन मास्टर का, किसी ने स्टूडेंट का, किसी ने, हर एक ने मुखौटे पहन रखे हैं। तो हम वी प्ले द रोल, राइट। द मोमेंट वी इंटरैक्ट विद पीपल वी स्टार्ट टू प्ले द रोल। बट ये जो है ना, ये पहनने के बाद आप रोल प्ले नहीं कर सकते। Suddenly you stand there naked, and your skill comes out. तो सिंपल वे में मैं बताऊंगा कि लाल कलर क्यों, अब रेड नोज ही क्यों, रेड नोज ही, अच्छा सवाल है। हरा, नीला, काला, पीला हो सकता है। आई एम गोइंग फ्रॉम फिलोसफी, आई एम गोइंग टू द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ क्लाउन टू पुट इट ऑन स्टेज। तो लाल रंग इसलिए क्योंकि क्लाउन doesn't have any past, it doesn't have any future. He or she lives in the moment, right? Right. And if he and she lives in the moment, it deals with extreme emotions. क्योंकि क्लाउन के इमोशन का ग्राफ कभी स्ट्रेट नहीं हो सकता, या तो थोड़ा या अप है, डाउन है, अप है, डाउन है, राइट। सो डीलिंग विद एक्सट्रीम इमोशंस। अब बताइए कि हाउ डू यू डिनोमिनेट डेंजर विद which color? Danger, maybe something which has the color of fire, more amberish, more towards red. Yeah, definitely. Yeah, अगर आपको एक कलर में दिखाना है कि यहाँ पे डेंजर है, जैसे वो खोपड़ी बनी होती है, red. You put it red. Yeah. Red. Yeah. How do you denominate anger with? Anger is red. Definitely. How do you denominate love? Love is red, sir. Love is red. Love is red. So it deals with all the extreme emotions. Sadness, we sometimes we do it with blue, but it's towards the red. So these are extreme emotions, right? So the moment I put on that nose, it's a flag for me, and it works on your subconscious that it's gonna be something extreme, and that's why the person behind it has to be very, very honest. Very honest. You honest cannot, about his present and emotions. Definitely. So you cannot pretend to be angry. You will have to be angry. You will have to be angry. Red nose is a pact between the audience and the performer that I can be extreme, but I cannot hurt you, and I won't hurt you. I won't hurt you. Because अगर आप एक रियल इमोशंस में, जो आदमी गुस्से वाला आदमी हम स्टेज पे देखते हैं ना, रियल बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे, हम नीचे देखना शुरू कर देते हैं, हम हैंडल नहीं कर पाते, राइट। बट ये क्लाउन को आप हंसना शुरू कर देते हैं। क्यों पता है? बिकॉज क्लाउन्स जॉब, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, क्लाउन्स जॉब इज नॉट टू मेक पीपल लाफ, क्लाउन्स जॉब इज टू गिव हिज और हर ऑडियंसेस an emotionally heightened experience. Emotionally heightened experience. So I can say experiences which are not manipulated. His emotions are real. They have to be real. He cannot conceal them. He does not conceal them. Technically आता हूँ. We constantly mirror our audience.
Okay. हवा में बात नहीं कर रहा. There is a lot of research online. आप जा सकते. We have mirror neurons in our brain, so we're constantly mirroring the performer and the breathing pattern the performer has. Constantly. So we don't mirror the emotions, we mirror the breathing pattern. देखिए, आप जो भी देख रहे हैं, आप मुझे सांस लेते हुए हंस के दिखाइए. कोशिश करिए एक बार. सांस लीजिए. हाँ, सांस लेते लेते हंसिए. मुंह से सांस लीजिए और हंसिए. पॉसिबल नहीं है. पॉसिबल ही नहीं है. पॉसिबल ही नहीं है. राइट. पॉसिबल ही नहीं है. आप सांस लेते हुए हंस नहीं सकते. वैसे ही आप अब रोने सांस लेते हुए रो सकते हैं हम. देखिए. हाँ. बट एक्सेल. तो हंसने से क्या होता है? You are exhaling most of the oxygen from your body. So you are squeezing your lungs. That means the moment you squeeze, the opposite reaction to that, it expands. And it takes more oxygen in. That's why you feel. First it contracts, then it expands. पर आप जब हंसते हैं ना बहुत ज्यादा. That means आप बहुत ज्यादा exhale कर रहे हैं. तो आप बहुत ज्यादा ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं. That means it's going in your blood streams. That means it's making you feel fresh. बहुत ही साइंटिफिक रीजन है कि हंसने से अच्छा क्यों लगता है. तो what basically every emotion we have, our breathing pattern changes. Every emotion. रोने का breathing pattern अलग है, हंसने का अलग है, विभत्स का अलग है. हर एक इमोशन का breathing pattern अलग है. So what happens is when a performer, a clown is performing, or any performer for that matter, the audience start to imitate the breathing pattern. Okay. And when they imitate the breathing pattern, and if you actually make them feel the extreme or heightened emotional experience, if you give them laughter or crying, it's just an after effect. Oh. तो आपको हंसाना, वो एक आफ्टर इफेक्ट बन गया. हंसाना रुलाना बाद का इफेक्ट है. वो हो गई. अगर आपने रियल एक्सपीरियंस कराया है ना ऑडियंस को, तो हंसना और रोना, they will. और वो हाइटेंड इमोशनल एक्सपीरियंस कैसे देना, दैट इज स्किल. that is your craft. बिकॉज वो तुक्का नहीं हो सकता. एक बार हो सकता है, 2 बार हो सकता है. हाँ, वो हर बार फ्लूक पे नहीं खेल सकते ना. खेल सकते. तो आपको that is where science in arts come in. That's why you have to be scientific about your arts. Then only you can have the desired effect. तो वापस I'm going back कि ये जो रेड कलर जो है, वो ऑलरेडी डिक्लेयर कर देता है अपने ऑडियंस को कि it's gonna be extreme, but I'm not gonna hurt you. So audience, they are ready and receptive. They're ready and receptive. And once they're receptive, you and them have the same breathing pattern. अब जब आप tensed हो ना, गुस्सा हो, तो वो भी गुस्सा हो गया. वो भी गुस्सा होगा, right? But वो डर नहीं रहे. क्योंकि ये डिक्लेयर कर दिया है. हाँ, वो एक पैक्ट है, बीच में वो पैक्ट है कि वो डर नहीं रहे. अगर वो डरेंगे ना, तो वो नीचे देखेंगे. इसीलिए जब नहीं होता है और लोग स्टेज पे चिल्लाना शुरू कर देते हैं, तो लोग कान बंद कर देते हैं और बोलते हैं यार क्या कर रहा है. ना कभी-कभी देखो, हम शो देखने जाते हैं और कुछ हो रहा होता है, जब एक्टर को नहीं पता वो क्या कर रहा है, तो लोग भी नीचे देखना शुरू कर देते हैं, ये क्या कर रहा है. You know, हम सब ने कॉलेज में और कुछ एमेच्योर थिएटर्स में हमने देखा ही है, ऐसा होता है. तो वो इसीलिए किया भी है, सबने किया है, सब एक्टर. हाँ, तो होता ये है ना कि जब हम उस फीलिंग से गुजर रहे होते हैं, तो वी आर मिररिंग. और अगर हमने वो सेफ स्पेस नहीं बनाई, तो पीपल वोंट come with you on those height of emotions. So इसीलिए तो बहुत ही important है. Clown's job is not to make people laugh. Clown's job is to give them those heightened emotional experience. और laughter और crying अपने आप होगा. दूसरी बात कि ये sarcastic था, I guess. What was sarcastic? क्या था
comment on कि हमने किया भी है, हमने यहाँ देखा भी है. We're talking about that. नहीं ये मैं बिल्कुल honest हूँ, हम सब ने किया है, we all have gone through that. Yeah, we've all gone through that. On through that, exactly. सर उसके आगे मैं बताता हूँ कि अब ये जो क्लाउनिंग, इतनी हमने बड़ी बड़ी बातें की, लाल नाक और ये वो, एक छोटी सी मैं कहानी बताता हूँ. Please sir, welcome. कि ना what is that moment that we are talking about? Again, it's a philosophical little bit, क्योंकि वो जरूरी है, उसके बिना जरूरी है जी, उसके बिना कोई भी परफॉर्मिंग आर्ट्स नहीं हो सकती. मैं कहता हूँ तो ना, एक वो जो मैं कहता हूँ कि why the moment of now, why that is important. कि एक बहुत ही zen स्टोरी है जो मैंने कहीं सुनी थी. इसकी मैं एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज करता हूँ, पर मैं यहाँ पे नहीं कर सकता वो, you have to be in present. बट मैं आपको ऐसे एक कहानी बता दूंगा. You can apply that anywhere. तो एक बार एक मंक होता है, बुद्धिस्ट मंक, जो चल रहा होता है जंगल में, और अचानक से पीछे से ना उसके एक कोबरा उसको फॉलो करने लगता है. तो मंक really gets scared. तो मंक starts to run. Monk runs, so the cobra also starts to run, follow. वो पीछे लग जाता है उसके. तो सांप वो पुराने, it's like it's a story. तो वो पीछे लगता है, and he's so scared, and he's running, and he's looking behind, and he's running forward. और वो भागते भागते ना, वो देखता नहीं है, एक क्लिफ पे आता है, and आगे देखता है और क्लिफ से नीचे गिर जाता है. अब जब गिरता है ना, तो गिरते गिरते there is a tree coming out on the cliff. पकड़ लेता है उसको, एक ब्रांच को पकड़ लेता है और रुक जाता है, और देखता है क्लिफ बहुत गहरी नहीं है, वो मतलब खाई बहुत गहरी नहीं है, वो कूद सकता है नीचे और वो बच जाएगा. पहले ऊपर देखता है, तो वो जो कोबरा है ना, वो क्लिफ के ऊपर आके इज वेटिंग, राइट. बोलते चलो अब कूद जाते हैं. कूदने के लिए जब तैयार होता है, तो नीचे कम्स लायन. और वो नीचे लायन आता है, ओ शिट, एंड ही जस्ट हंग देयर इन बिटवीन. अब ऊपर देख रहा है तो कोबरा है, नीचे देख रहा है तो लायन है. और सडनली he looks at the branch he is holding. और वो ब्रांच में देखता है, it's a cherry tree. वो ना लाल चेरी होती है एक, वो निकालता है, अपने मुंह में डालता है और बोलता है वाओ. And life is that. Life is that. Present, अभी तुम्हारे हाथ में क्या है? वो जो स्नेक है, वो उसका पास्ट है जी, वो लायन है, उसका फ्यूचर है. बट व्हाट इज प्रेजेंट इज दैट स्वीट चेरी. And very good sir, amazing, so amazing sir, amazing. You eat, and clowning for me is eating that cherry every second on stage. Yeah, amazing. मजा आ गया सर रुपेश जी, बहुत बढ़िया बताया. और हम तो सोच रहे हैं कि एक्टिंग करना ज्यादा आसान लग रहा है अब तो क्लाउनिंग से. But great sir. So there's so many philosophies and scientific theories behind all this, and you rightly said it's just not about making people laugh. It is not that. It is actually not about making people laugh. लोगों को गलत not at all that. It is not at all that. हाँ, so it's about giving them real experiences. तो great sir, जी sir. तो आगे पूछना चाहेंगे या the next question इसी से अभी की बात से आता है. So when you start devising a play, which is a play, so are there plays which are specifically for clowning, or you can do any play in this format? That is one question which always comes to my mind. Any play for me, any play I can even devise, because मैंने क्या बोला, it's a philosophy. You apply that philosophy to the text or whatever task you have. I just spoke about one thing. There are several ideas 100%. That I believe in, and several 100%. revelations, several understandings. So मैं हमेशा, मेरे लिए कोई मैटर नहीं करता, because play itself is for me, वैसे मैं सोचता हूँ कि अगर मैं क्लाउन की आंखों से देखूं, so every tragedy is a comedy, and every comic moment is a tragic moment, you know. And tragedy plus time or timing is comedy. I mean best of the best amazing inventions भी tragedy के दौरान ही होते हैं. देखिए adversity exactly. That adversity inspires innovation. Exactly सर. आप ही की लाइन को मैं जो बिलीव करता हूँ उसमें एक लाइन में बताता हूँ कि ड्रामा exists in extremes.
जो आपने एडवर्सिटी की बात की, जब तक एक्सट्रीम नहीं है ना तब तक ड्रामा ही नहीं है। जब तक रावण नहीं है तब तक राम का एग्जिस्टेंस ही नहीं है, और जब तक राम नहीं है तब तक रावण एग्जिस्ट नहीं करता। जब तक कौरव नहीं है तब तक पांडव नहीं है, पांडव नहीं है तो कौरवों का कोई फायदा ही नहीं है। तो वो ये देखिए हमारा मतलब हमारा एवरी थियोलॉजिकल कल्चर, जैसा हमारा थियोलॉजिकल कल्चर है, हम किसी एक बुक में बिलीव नहीं करते, बट कुछ करते हैं, ऐसा नहीं है। पर व्हाट आई मीन टू से इज कि एक भारतवर्ष की अपनी एक जर्नी रही है, जैसे ग्रीक ट्रेजेडी रही है। तो बिफोर क्रिश्चियनिटी टुक ओवर, जब पेगन्स जो थे वो बहुत सारे भगवानों में और बिलीव करते थे, थियोलॉजिकल कल्चर था। तो जितने थियोलॉजिकल कल्चर होते हैं ना उसमें क्लाउन एग्जिस्ट करता है। सर हमारे नाट्य शास्त्र में विदूषक हैं, कोई नाटक विदूषक के बिना पूरा ही नहीं होता, हो ही नहीं सकता सर। मैं वही कह रहा हूं, नाटक पूरा ही नहीं होता, ऐसा कहा जाता है। तो आपने मेरे हाथ में जो बैटन दी है कि आप हैं, नहीं सर, बहुत बड़े बड़े कमाल के लोग हो रखे हैं। बट सर, बट द वे यू आर पायनियरिंग इट इज वेरी इंस्पायरिंग एंड आई मस्ट एडमिट दैट, एंड यू आर आंसरिंग द क्वेश्चंस इन अ मैनर दैट की लॉट ऑफ unexplained things are being explained now. And again sir, further I would want to know that, so does a play that you make or you were ever a part of or you would want to make in future, all the actors and all the characters have to be doing clowning, or can be a mix and match that only 4 are doing clowning? Or see, you said that every actor is a clown, every actor has to live in present. बिल्कुल सर। सर क्या है ना, हाँ, I get your question। देखिए बहुत बार जो प्रॉब्लम मैं देखता हूँ ना क्लाउन फॉर्म में, देखिए I'm not a purist. I always love to experiment because I myself break my own ideas after few years. I realize something and I say, अरे ये तो गलत है। Very natural, sir. It's very natural. सर ये हर कोई करता है, हर कोई करता है और करते रहना चाहिए। जिस दिन ये नहीं होगा उस दिन डेथ ऑफ एन आर्टिस्ट है, right? You cease to be an artist then. You're no more an artist. Exactly, sir. तो पर एक जो बहुत ही बेसिक चीज है, जो an actor cannot pretend to be a clown. Okay. Clown is a clown. Clown is a world. You enter the world. मतलब ये एक ब्लैक होल है जिसको आप एंटर करते हो, उसके बाद की जो दुनिया है वो वही दुनिया है। वहां पे हमारे फिजिकल लॉज अप्लाई नहीं होते। The moment you enter the wormhole or the black hole, वो हमारे फिजिक्स के जो लॉज हैं जो अर्थ पे चलते हैं वो अप्लाई नहीं होते। वैसे ही क्लाउन की दुनिया में जैसे आप एंटर करते हो, बहुत सारे एक्टर के जो रूल्स हैं वो अप्लाई नहीं करते। जैसे कि यू आर नॉट प्रिटेंडिंग, यू आर बीइंग। और एक्चुअली एक्टर भी वही है। मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कुछ एक्टर की दुनिया कुछ और है, वो भी किसी भी कैरेक्टर की दुनिया वही है कि you are living the world. कहना चाह रहे हैं कि आप एक क्लाउन होने की एक्टिंग नहीं कर सकते, आपको क्लाउन होना पड़ेगा। एग्जैक्टली। क्या बात। और मतलब सर मैं वही कह रहा हूँ कि अगर मुझे अभी भरतनाट्यम करना है तो मैं भरतनाट्यम डांसर की एक्टिंग नहीं कर सकता। मुझे जब तक मैं मिनिमम एक साल या 6 महीने रिग्रेस ट्रेनिंग करूं एक मास्टर के पास कि मुझे एक फिल्म के रोल के लिए प्रेपरेशन करनी है, तो मैं एकदम से एक्टिंग करने जाऊंगा भरतनाट्यम की तो बहुत ही बड़ा उल्लू लगूंगा। जी बिल्कुल। तो इसलिए मुझे तैयारी करनी पड़ेगी। मैं भरतनाट्यम के वो एक फॉर्म है, उस फॉर्म के अपने रूल्स हैं, अपने फिजिकल लॉज हैं, उसमें मुझे एंटर करना पड़ेगा। वैसे क्लाउनिंग के अपने फिजिकल लॉज हैं जिसमें आपको एंटर करना पड़ेगा। उस दुनिया देखने के लिए वो नजरिया हासिल करना पड़ेगा। And once you enter that, then you are a clown. You cannot pretend to be a clown. Amazing, sir. Amazing. So when does a clown or an actor who is doing that red nose clowning on stage have a bad day or a bad show? You're just enjoying yourself, then what do you call a bad show? You are present. What is a bad show then? मैं बताऊं सर, क्लाउनिंग इतना खतरनाक चीज है ना ये। Here you have a instant gratification. देखिए आप एक नाटक जब आप करते हैं ना तो लोगों को अच्छा लगा है, बुरा लगा है, ये आपको ना फिर भी आपको कभी कभी क्वेश्चन में डाल सकता है एज एन एक्टर कि आप बाहर जाके बोले यार पता नहीं लगा यार, लोगों को अच्छा लगा नहीं लगा। यू नो समटाइम्स दे डोंट कम टू यू और समटाइम्स योर फ्रेंड्स कम टू यू एंड टेल यू दैट ओह बहुत अच्छा किया यार, बहुत अच्छा किया। यू नो देयर इज अ स्कोप कि हमें पता नहीं है, राइट? क्लाउनिंग में ये नहीं होता। अगर लोग हंस नहीं रहे हैं
आपको समझ आ गया या लोग रो नहीं रहे, इसका मतलब एकदम आप ही को समझ गया, पहले 3 मिनट में आपको पता चल जाता है कि भाई आज आपका खराब दिन है, आज नहीं कर रहा है ये काम। तो बिकॉज ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं, कोई एक प्ले था अभी लेटेस्ट, कौन सा प्ले मेरे को एकदम से नाम उतर रहा है, आई वेंट टू वॉच इट फॉर द एक्टर कॉल्ड कल्याण चौधरी हु इज योर फ्रेंड एज वेल, बट on that day incidentally it wasn't Kalyan playing that character, it was some other character, other actor. It wasn't Shakuntalam, it was some other play मेरे दिमाग से। तो मुझे पंचतंत्र, हाँ नहीं पंचतंत्र भी नहीं था, नहीं मेरा नहीं था, हाँ आपका नहीं था, it wasn't your play, it was somebody's play। तो मुझे 10 मिनट लगे उसमें घुसने में, यार ये हो क्या रहा है, ये हो क्या रहा है, मतलब मुझे डायलॉग समझ नहीं आ रहे हैं, they were speaking so fast and he was doing some magical tricks on I saw it at Prithvi, तो वो कुछ मैजिक दिखा रहा था वो, there was a tall clown and there was a short clown, but once you are in it then you know swift with them, then you sway with them, then you move with them, so that was my experience, but sir amazing sir। So I want to ask you then, since you said that it is about being in present, so then does an actor of yours have this liberty of coming back to you when you yell at him, he said I was in my present, I didn't feel like laughing, I didn't laugh? Sir, first of all, I never yell. You never yell? You should talk to my actors about that. Achha, you never Why yell. I feel like this. If you can articulate, you don't have to raise your voice. If you know your craft so well, you can actually be objective about it. My craft is not me. My craft is separate than me. So that craft has its own rules that you and me and we both can feel it, and they are tangible. They're tangible, right. वो ऐसा नहीं है कि मैं खुदा नहीं हूं कि मैं बोलूं तो सही, मैं बोलूं तो गलत। जो मैं बहुत सारे डायरेक्टरों के साथ मैंने इंडिया में काम किया है, जो वो अपने आप को खुदा मानते हैं और मैंने बोला इसलिए गलत है। मैं कभी नहीं बोलता मैंने बोला इसलिए गलत है, मैं बोलता हूँ दिस इज द रूल, सी, एंड यू डिडंट फॉलो द रूल, you didn't follow the world, and that's why it didn't work. So maybe try it next time and maybe it might work. So what I try to do, I try to articulate, और मैं शो के बाद मैं एक्टरों को कभी कुछ बोलता ही नहीं, कुछ बोलते नहीं जी। शो के बाद नहीं बोलता, फिर शो होने के बाद जब नेक्स्ट रिहर्सल पे हम मिलेंगे, I have then you give your point articulate, yes, and I have very well articulate points which are very objective. ये मैं रूपेश टिल्लू का ओपिनियन नहीं है, ये हमने यहाँ पे टुगेदर हमने कुछ सेट किया था, रूल्स थे इसके, ये तुमने फॉलो नहीं किया। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ क्लाउन, मतलब मैं जब पढ़ाता हूँ वर्कशॉप में, तो क्लाउन्स के कुछ सेट रूल्स हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा रूल है डोंट ट्राई टू बी फनी। Don't try to be funny. Good. The moment you try to be funny, you cease to be. You cease to be, yeah. Because the moment you cease to be, you forget about the cherry. You see? And you start seeing the lion or the snake. Yeah. If you're seeing the lion, or for that matter, you're seeing कुछ हूर दिख रही है आपको नीचे, इसलिए आप फ्यूचर में कुछ हुआ नहीं है, आप किसी को प्लीज करना चाह रहे हैं, you're gonna fail. You are scared of something that you did a moment ago, you're gonna fail. So constantly every time I tell my actors, don't try to be funny. You know, if the moment you try to be, you cease to be. फिर दूसरा रूल होता है always connect with your audience. Okay. इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि क्लाउनिंग जिस फॉर्म में मैं भी एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, I'll tell you what I'm doing at the moment, but वो क्लाउन जो है ना, क्लाउन की दुनिया, इट काइंड ऑफ जो एक फोर्थ वॉल होती है ना ऑडियंस के और परफॉर्मर के बीच में, वो उसको निकाल देती है। इसलिए क्लाउनिंग इज वन ऑफ दोज आर्ट फॉर्म्स वेयर यू कैन टच एंड फील द एक्टर, यू नो, बिकॉज़ यू आर ब्रीदिंग विद द एक्टर। तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैं कभी चिल्लाता नहीं, कभी चिल्लाते नहीं है। अमेजिंग सर। राइट सर, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जो मेरे बहुत सारे एक्टर्स का भी सवाल है और सब आपको सुन रहे हैं, तो हम लोगों ने अपने दिल्ली में हमारा एक स्टूडियो है, अपने 50-60 एक्टर्स हैं, तो बहुत बार ऐसा मन बनाया है कि भाई बॉम्बे से रुपेश जी को बुलाया जाए या और क्लाउनिंग एक्सपर्ट्स जो हैं 10 दिन के लिए दिल्ली बुलाया जाए और एक वर्कशॉप कराई जाए, तो उनमें से कोई भी
शायद क्लाउनिंग नहीं करना चाहता पर से, but they want to use clowning to sharpen their skills as an actor. Is that possible? Is there a way of doing it? सर मैं बताऊं कि दुनिया में जी जहां पे भी जी एक्टिंग स्कूल्स है ना, बड़ी बड़ी, मतलब मैं कह रहा हूँ सच, जो बड़ी बड़ी एक्टिंग स्कूल हैं, जो इट्स रन बाय द स्टेट, जो गवर्नमेंट फंडेड हम उसको कहते हैं, जो टॉप की इंस्टीट्यूट्स हैं, हर जगह पे 3 साल का जो उनका एक्टिंग प्रोग्राम होता है, उसमें कम से कम 2 साल कुछ करिकुलम क्लाउनिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। Oh, is it? बिल्कुल बिल्कुल, यूरोप में तो ऐसा ही है जी, बिकॉज मैं तो रहा हूँ तो मुझे पता है, मैंने पढ़ाया भी है तो मुझे पता है जी। और मैं खुद जैसे हमारी एनएसडी है वैसे मैं स्वीडिश एनएसडी में गया हूँ, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स स्टॉकहोम, as a faculty? No, as I studied as a student. You studied there. हाँ, तो मैंने एमएफए किया है वहाँ से, मास्टर्स इन फिजिकल कॉमेडी, मास्टर्स इन फाइन आर्ट्स, बट मेरा वो था सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन फिजिकल कॉमेडी। या तो क्लाउनिंग जो है ना वो सर इतनी इम्पोर्टेंट है बिकॉज इट टीचेस यू टू ईट दैट चेरी अगेन एंड अगेन। और फिर आप देखिए दुनिया की जितनी एक्टिंग स्कूल्स हैं वो 3 साल प्रोग्राम के बाद आपको ये सिखाती है कि बी इन द मोमेंट। क्लाउनिंग यू स्टार्ट विद दैट by being in the moment. You start with that, और बाकी सब बाद में। पहले तो आपकी लाइनें, आपका कैरेक्टर, आप सब बाद में है, पहले लर्न टू बी इन द मोमेंट। जो एक्टिंग में जनरली भी बोलते हैं, हाँ, if you can feel that moment, it will come naturally to you. सर देखिए मैं हमेशा कहता हूँ कि जितने भी मास्टर्स रहे हैं दुनिया में जो एक्टिंग से रिलेटेड हैं, in the end everybody gets the same knowledge. It's just source is the same. Access to it is we call it a path. The path is different. The path is किसी ने वही है, रिलीजन के बारे में वही है कि सोर्स इज द सेम, वी ऑल, किसी ने इस्लाम बोला, किसी ने सूफीज्म बोला, किसी ने हिंदुइज्म बोला, किसी ने ये बोला, किसी ने वो बोला, पर बात तो सब एक ही कह रहे हैं। राइट। अगर हम थिएटर और फिल्म जो है, हम अगर लोगों से इंटरैक्ट कर रहे हैं तो लोगों के बारे में जो नॉलेज होगा वो तो सेम ही होगा ना सर, वो चेंज थोड़ी होगा। द वे वी रिएक्ट, द वे वी बिहेव, द वे वी आर, exactly the psychosocial being won't change, psychophysical being won't change, it won't change right? So whoever माइजनर से लेके स्टेला एडलर से लेके हर स्ट्रासबर्ग से लेके स्टैनिस्लावस्की से लेके बड़े-बड़े मास्टर, all of them सब यही बोल रहे हैं कि be in the moment. Yeah. So you are saying कि it is very much possible that clowning can be a beneficial tool in sharpening your acting craft in general. Absolutely. सर बुद्धा ने भी यही बोला है। बुद्धा ने भी बोला था, डेफिनेटली। बुद्धा ने बोला है सर, मधुशाला में भी हरिवंश राय बच्चन बोल रहे, एक राह पकड़ तू एक चल पा जाएगा मधुशाला। तो सर तो हम कोई बड़ी बात नहीं कह रहे हैं, ये देखो सेंचुरीज, और ये तो डॉक्यूमेंटेड लोग हैं। देखिए हमारे पूरी दुनिया में कितने सारे अनडॉक्यूमेंटेड मास्टर्स रहे होंगे। 100% सर, हमको लग रहा है, इसलिए हम कहते हैं what we have is a very small percentage of what actually existed. Exactly. Even our Vedas are all, they are adulterated. आंधी आए, तूफान आए, आधे फट गए, किसी ने कुछ लिख दिया, किसी ने कुछ लिख दिया। पर सर इसीलिए कहते हैं रिसर्च, सर्च नहीं कहते कि हम फिर से ढूंढ रहे हैं, knowledge exists around us. So sir, before I open the house for questions by the audience, I have 2 quick questions, sir. One question is that clowning is such an amazing thing. जितना हमने देखा, जितना आज आपसे हमने सुना और समझा, जितना भी सीमित समय में हम लोग समझ पाए और आप समझा पाए, तो why is it that that clowns have also been associated with violence, with massacre? You see V for Vendetta, आप देखिए, उसको clown का मैं बताता हूँ जी, जोकर आपने देखा, अभी जी सर क्या है ना, अगेन इट्स लिटिल बिट द in our brain, the place for empathy and violence is the same. It's the same. Yeah. In the same quarter of the brain, empathy and violence reside. Okay. So what happens is, देखिए आप कभी-कभी छोटे बच्चे को उठाते हैं ना, तो आप ऐसे करते हैं, चूता बच्चा चो, देखा आपने ऐसे करते हुए, वो क्या है? किया भी सर वो वायलेंस है या वो एम्पैथी है? What is that?
that emotion, what is that? That's a tricky question. We don't see it as violence, but it might be translating into some kind of so क्या है ना सर, इस वजह से अमेरिकन फिल्मों ने एक्चुअली ये जो इसको ज्यादा बड़ा बनाया है वो अमेरिकन फिल्मों ने बनाया है कि तो वो डर जो है ना, डर ये मैंने क्या बोला सर, एक्सट्रीम इमोशंस, क्लाउन डील्स विद एक्सट्रीम इमोशन, हॉरर इज अ तो वो it's easy to relate with a clown than a ghost actually. Yeah, a clown looks absolutely scary, sir. क्योंकि कलरफुल वो बनाते हैं, कलरफुल वो मैं एक सिंपल बात बताना चाहूंगा सर कि थिएटर क्लाउन की जो रिसर्च है ना वो बहुत सालों से हुई, मतलब इट्स बीन लास्ट 110 years, क्योंकि क्लाउन को हम सर्कस में हमने ज्यादा देखा है, राइट? और ये जो बड़े बड़े मेकअप और कलरफुल वो सब करते हैं ना, उसके पीछे रीजन है. When we do, we avoid that much makeup. मैं बहुत कम करता हूँ इसीलिए सर, क्योंकि पुराने जमाने में क्या होता था कि एक रिंग होती थी, उसके बीच में एक क्लाउन होता था और 5000 लोग देखने वाले होते थे सर्कस में. अरे वाह, 5000 हो 2000 हो, हमने देखी है सर्कस जिसमें 5000 लोग होते थे, राइट? तो उसमें क्या होता था, ये अब अगर 5000वां मैं आदमी हूँ, ऊपर बैठा हूँ फ्रेंड्स में, और वो अगर वो क्लाउन ऐसे हंसता है तो मुझे क्या दिखेगा सर? तो वो क्या करते थे, बड़े मुंह बनाते थे. तो हंसता तो बड़ा, तो दूर से दिखाई देता था हंस रहा है कि रो रहा है. फिर बड़ी आंखें बना देते थे कि ऐसे कर रहा है या छोटी कर रहा है. जैसे हमारे मेकअप देखिए, आप कथकली का मेकअप देखिए, तो वो बड़ा इसलिए था क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता था, मशालों में रात को वो टेम्पल आर्ट्स होते थे, तो मशाल, तो इसीलिए वो उतना ब्राइट मेकअप होता था. वैसे इस क्लाउन का मेकअप ब्राइट होता था, तो इसीलिए वो बड़ी बड़ी आंखें, बड़े बड़े लाल, वो अलग अलग से कपड़े, इतने सारे कलरफुल कपड़े पहनते थे वो, इसीलिए. अब जरूरत नहीं है उसकी, क्योंकि आप थिएटर में आ गए हो, क्योंकि ब्लैक बॉक्स में है. ब्लैक बॉक्स में, यस, एग्जैक्टली. तो जरूरत नहीं होती फिर भी मिनिमलिस्टिक मेकअप. और क्लाउन को सबसे ज्यादा अगर किसी ने क्लाउन की आइडिया को खराब किया होगा तो वो मैकडोनल्ड्स ने गंदा खाना बेच के एक क्लाउन को बिठा दिया बाहर. लोगों को खाना याद नहीं रहता, वो क्लाउन याद रह जाता है. बच्चे फोटो खिंचाते हैं उसके साथ. बस तो उन्होंने फेमस किया है, अमेरिकन फिल्मों ने फेमस किया है ये क्लाउन को वायलेंस और क्लाउन को जोड़. Because that sight is really, horrifying, that static smiling face killing you, and at times getting killed as well. He's being shot and he's lying dead but still smiling. So that is my last question before we open the house, sir, is थोड़ा सा अपनी films के experience के बारे में बताइए. You've done films, you've done web series, you've made cinema. उसके बारे में कुछ आप बताइए. सर देखिए, मतलब primarily I'm an artist, right? तो artist की अर्ज ये होती है कि you express, and sometimes you find an art form which is limited to tell a story or tell something that you want to say. Then you choose different medium, right? तो मैं फिल्में इसलिए बनाता हूँ क्योंकि ना सर मुझे बहुत मजा आता है, क्योंकि हम फिल्म देख के बड़े हुए हैं. और I always say that films come naturally to me than theater, because theater you cannot imagine, you have to be on the floor. But that you're saying, having spent 15-20 years in theater, still sir, बहुत मुश्किल काम है ये. मैं बताऊं, थिएटर दुनिया का बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि every time you start from the scratch with the expectation that you might fail. Of course, you have to start from zero every single day. And the resources we have are limited, so you have to do amazing things in a limited resource. फिल्म का रिसोर्स अलग होता है. फिल्म में आपको ये मौका है कि आप एडिट, पैच वर्क, शूट, रीशूट कर करके मर के आपकी फिल्म को वॉचेबल बना सकते हो. आप मर के थिएटर को वॉचेबल नहीं बना सकते. और सर दूसरी बात ये भी है कि जो हमारा जाती तजुर्बा कहता है कि आप जितना मर्जी अच्छा नाटक कर दें, एक बार में 400 लोग देख पाएंगे, और जितनी मर्जी खराब फिल्म बनाए, एक बार में लाखों लोग देख लेंगे. और ना सर डिफरेंस ऑफ प्रोपोर्शन है ना सर, वो अनइमेजिनेबल है. और सर जिंदगी भर देखते रहेंगे ना. फॉर मी मेकिंग अ फिल्म इज लाइक बिल्डिंग अ ताजमहल, राइट? वो जो बना है वो अभी भी है ना. आज बताइए, इज चार्ली चैपलिन अलाइव और डेड? Charlie Chaplin is very much alive, sir, and he will be alive for 1000 years. Exactly. तो जब तक फिल्म हम प्रिजर्व कर रहे हैं तब तक वो एग्जिस्ट कर रहा है, तब तक वो alive है. थिएटर का ऐसा नहीं है. कमाल के थिएटर, फाइनली देयर इज अ ग्रेवयार्ड. आई फील पर्सनली एक थिएटर का एक अपना ग्रेवयार्ड होता है,
जब शो खत्म हो जाता है ना, उसको हम शो नहीं कर रहे हैं, वो धीरे से अपनी उस ग्रेवयार्ड में चला जाता है। और हमें उस एक्सेस मिलेगा ना सर ग्रेवयार्ड का, इमेजिन हाउ मेनी शोज, amazing shows, खजाने सर laying around there. And the sad party, sir, in India have always spoken in Delhi, especially to all people who can help the situation, is that in India documentation of theater is very less. है ही नहीं सर, don't write, है ही नहीं सर। वो एक रंग प्रसंग आती है NSB की साल में 4 बार 3 बार आती है, and the other documentation, the plays that have been staged in Bharangam, they are being preserved in their annual brochure archives. अगर कोई 100 साल बाद आके देखना चाहे कि दिल्ली बॉम्बे में क्या थिएटर हुआ करता था, वो क्या पढ़ेगा? वो मुंबई मिरर का अखबार तो लेके बैठेगा नहीं कि कौन सा शो लगा था। तो डॉक्यूमेंटेशन इज वेरी लेस। बहुत सर। यस सर, और मैं अबाउट योर फिल्म सर, फिल्म का मैं सिनेमा और एक मैं बात बता रहा हूँ सर कि थिएटर जो है ना, वो अगर किसी भी देश का आपको थिएटर समझना है, क्वालिटी ऑफ थिएटर समझना है ना, तो उनका सिनेमा देखिए। बिकॉज इन अ पिरामिड, थिएटर इज अ ग्रास रूट वेयर ऑल द थिएटर कल्टिवेट आर्टिस्ट्स एंड फिल्म एब्जॉर्ब्स देम। वो पिरामिड के टॉप पिक्स देम अप। तो अगर आपका थिएटर खराब है ना, तो आपकी फिल्में भी ग्लॉसी हैं, आपको अच्छे एक्टर नहीं मिलेंगे। डेफिनेटली कहां से लाएंगे? मेकर भी सर, मेकर भी बहुत सारे नहीं मिलेंगे। बिल्कुल मेकर भी नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे आपको। कमाल के राइटर थिएटर से आए। अगर आप देखें जो पूरा पैरेलल सिनेमा देखिए आप, बहुत सारे सत्यदेव दुबे से लेके बहुत सारे राइटर जो हैं, उन्होंने सिनेमा भी लिखा है, सिर्फ थिएटर नहीं किया। बहुत लिखा है, मतलब विजय तेंदुलकर ने भी स्क्रिप्टें लिखी हैं। तो स्क्रिप्टें लिखी हैं सर। NSD के ग्रेजुएट्स सोनम किरकिरे लिरिक्स लिख रहे हैं फिल्मों में, आप देखिए सर, वो बहुत जरूरी है। तो टैलेंट कल्टीवेट कर सकता है थिएटर, और सिनेमा उसको उठा लेता है। पर मैं मेरी फिल्मों के बारे में बात करूंगा सर। मैं कंटिन्यूस फिल्में बनाते रहता हूँ नाउ एंड देन, क्योंकि मुझे बड़ा मजा आता है। और मुझे दुनिया, और मैं हमेशा कहता हूँ कि लुक एट फिल्म एंड थिएटर एज टू डिफरेंट मीडियम्स, डोंट मिक्स देम। हम सबसे एक्टर, मैं भी एक एक्टर हूँ प्राइमरीली, सबसे बड़ी गलती हम करते हैं, सिनेमा में थिएटर की एक्टिंग करते हैं और थिएटर में सिनेमा करने जाते हैं। सर देखिए, बेसिक डिफरेंस बताता हूँ, अगेन विद माय एक्सपीरियंस, मैंने कहीं देखा नहीं, पर मेरी समझ है ये कि थिएटर में यू हैव टू रीच आउट टू द ऑडियंस। इन सिनेमा कैमरा रीचेस आउट टू यू। So here you have to reach out, थोड़ा बड़ा कर रहे हैं। That's outward. यहाँ पे ना आपको कुछ नहीं करना है, कैमरा will reach out to you. तो थिएटर अगर हम करने जाएंगे ना, तो you will fail. तो जरूरत ही नहीं है सर, कुछ करने की जरूरत नहीं होती। You first of all you have been casted because you look the part. You look the part. उसके बाद जब आप फेमस हो जाते हैं, every part is you. Definitely, every part is you. That's how nicely put and nicely summarized, sir. That's a weird part of the film. So sir, मैं अभी नया एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ मैं, because you know we all love Charlie Chaplin, और ये क्वारंटीन में हम है, तो हमको यार बहुत ही I constantly like to be creative. तो this actors of mine, these two actors, they live in the countryside. Okay. Super, like very countryside, 80 kilometers away from Mumbai. So वो अपने गांव में, मैं अभी यहाँ स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ, और वो 3 लोग हैं, एक कैमरामैन है और ये 2 लोग हैं। तो we are creating Chaplinesque world. So we are making clown videos, 3 मिनटर, 3 मिनट के हम गैग्स बना रहे हैं, और हम शूट कर रहे हैं। You writing them? I'm writing, sending them the script, and on WhatsApp I direct. So I tell them, अब ये शॉट ले ले, मुझे दिखा, अब नेक्स्ट शॉट ले ले। It takes time, but sir, we are also finding ways. सर करना ही पड़ेगा, ये लॉकडाउन तो नहीं खुलने वाला 3-4 महीने, so we'll have to find ways. Again, I'm eating the cherry instead of thinking of the lion. You've given me this word which I'm going to use for next 1,000 years. Eat the cherry. Eat the cherry. At the moment, only thing I can do is eat the cherry and say wow. तो सर अभी पहला वीडियो हमारा हो गया है, आज ही हुआ। अभी वेडनेसडे को दूसरा करेंगे, तो हफ्ते में एक वीडियो हम बनाते रहेंगे। एंड लेट्स सी कि एक 10 वीडियोस की अगर बैंक बन जाए, तो विल स्टार्ट रिलीजिंग देम, और आस्क अराउंड whoever wants to show them on their OTT platform or something. Great sir, great, amazing, Rupesh ji, मजा आ गया। So guys, the house is open now.
जो भी लोग सवाल पूछना चाहते हैं आप अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं और यू कैन राइट योर नेम. ओके, ज्योत्सना हैज अ क्वेश्चन, देन निष्ठा हैज अ क्वेश्चन. तो सर ज्योत्सना, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है. यस ज्योत्सना. हाय ज्योत्सना. सर आपने बताया कि कैमरा reaches out to you when you're doing a camera acting, and I can understand like how clowning is very important and very crucial when you're doing a camera acting, because the camera will be here on your face. So what tips you can give, like, so that we can develop that thing in us? So you know what clowning teaches you to be very clinical about. If you look right or you look left, everything, when I make my pieces, कि एक्टर राइट में देख रहा है कि लेफ्ट में देख रहा है, ये भी हमने डिसाइड किया होता है विद एन ऑप्शन टू इम्प्रोवाइज, बिकॉज वी हैव अ टेक्निक, राइट? कैमरा एंड क्लाउनिंग इज सो क्लोज बिकॉज इट टीचेस यू टू थिंक इन द मोमेंट एंड मोमेंट बाय मोमेंट. समझ रहे हो? क्योंकि आपको क्या है ना, कैमरा एक्टिंग जब आप कर रहे हो तो शायद आपको ये लुक है ना, ये कई बार करना पड़े जब तक ठीक ना होता है. और आपको ना सिर्फ इतना ही सोचना है, आप आगे का नहीं सोच सकते. Right. समझ रहे हो? क्योंकि दैट इज द ओनली मोमेंट दे वांट. दे डोंट वांट कि आपका कैरेक्टर बाद में क्या करने वाला था. आपको इसी मोमेंट में कम से कम बहुत देर तक रहना पड़ेगा जब तक उनके सारे एंगल्स उनको ना मिल जाए. सो हाउ टू थिंक with those moments and eat that cherry. अगर आपने देखा, मैं एक वो बात कर रहा था कि eat that cherry and be in the moment. And that camera, you have to be extremely in the moment, because camera, every single nerve or every single muscle moving on your face, camera is going to capture that. Yes, and it means something every time. अगर आपने ऐसा देखा है या ऐसे देखा है, it means something. अगर कैमरा आपके पास है, दूर थिएटर में शायद लोग ना देख पाए, yes, पर कैमरे में तो देखेंगे. तो क्लाउनिंग टीचेस यू टू बी इन द मोमेंट एंड थिंक मोमेंट बाय मोमेंट. सो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लाउनिंग सिनेमा एक्टिंग के लिए. गुड. निष्ठा, यू हैव अ क्वेश्चन. मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है. यस निष्ठा. Yeah, hi Rupesh. I loved your concept of eating the cherries. Yeah. So I think I'm that. So my question can be very basic, and but I want to ask out, like, what's the difference between a joker and a clown? How do you differentiate between joker and a clown? Joker and a clown. For me, joker itself says somebody who jokes around. Yeah. That is a joker. Right? Clown is philosophy. Clown, somebody who doesn't make people laugh. Clown is a state of being. It's like, you might laugh, but for me, you know, attaining, when you reach that peaceful state of being where anything can be possible, you know, your goal is not to make laugh, but just be ready for any possibility and accept that possibility. And that's the difference, I would say. But it's because it's word play at the moment, same time. तो जोकर को क्लाउन कर सकते हैं, क्लाउन को जोकर बोल सकते हैं. ऐसा I wouldn't say don't say it. I say I see it that way. And it might not be the perfect answer. Because I don't care about joker. I care about the clown. So my interest is in clown. Yeah. Okay, so more questions. Okay, Wajid Ali has a question, and then Arun has. So Wajid, we are coming to you first. Yeah, आपको मैंने unmute. Yeah, Wajid. Hello, sir. Sir, like you were talking about eat the cherry. No, so it's a very difficult thing. हम जब ये practice करते हैं, हम जब stage पे भी होते हैं, तो हमें अक्सर ये प्रॉब्लम होती है कि उस मूवमेंट में रहने में अक्सर प्रॉब्लम होती है. I have developed इस चीज को प्रैक्टिस कैसे, लाइक इस चीज के लिए मैं बता रहा हूँ. मैं एक एक्सरसाइज बता सकता हूँ, बहुत ही सिंपल है. एक्चुअली वो जो मैंने अभी आपको बताया ना, उसकी मैंने एक एक्सरसाइज बनाई है, बट अनफॉर्चुनेटली वो पॉसिबल ही नहीं है यहाँ करना, क्योंकि वो यू हैव टू एक्सपीरियंस इट व्हाइल डूइंग इट. बट फॉरगेट अबाउट दैट. एक सिंपल एक्सरसाइज मैं बताता हूँ कि जो बीइंग इन द मोमेंट है ना,
उसका ये है कि you wait 3 seconds before every conscious choice. बहुत difficult है सुनाई में, but बहुत simple है. So wait 3 seconds before every conscious choice, right? So I'm here. So you know what I did? In my head, I said I'm gonna touch the earphones. I waited 3 seconds. I was constantly present before I would touch the headphones. You understand what I mean? Yeah. I'm So, getting. और हम ऐसा करते नहीं है. That means slow down. ये कोरोना जो हो रहा है ना, it's telling us slow down. Slow down, yeah. We are too fast. Slow down. If you slow down, you will be in the moment. Then you will experience the moment, no? Because then you will experience the space and time. Otherwise, it's not possible to experience the space and time at the same time. At least you can analyze. At least you can analyze that. Yes. At least you can analyze. Yes. So first we need to observe ourselves, and then we have to make any action. Choice. Yeah. Jesse, yeah. Now you touch that thing and you did like that, right? So you could have waited 3 seconds. No. And then so that's what I mean. Your mind and body is basically being in the moment is when your mind and your body is in the same time and space. Most of the times our mind is in some other space. सोच कुछ रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, बोल कुछ रहे हैं, याद किसी और की आ रही है. But if you train your mind to be with your body all the time, I don't care what you do outside, but I'm talking about on stage. On stage is about your mind and body is in sync. And when your body and mind is in sync, then only you can experience the cherry. Latika has a follow-up on the same thing. Latika, I'm putting you on. क्या हुआ? Yeah, Latika. सुनाई नहीं दे रहा लतिका, मुझे दिखाई भी नहीं दे रहा. Wait a second. Yeah. Okay. So it's not particularly a follow-up, but you explained that thing about waiting for 3 seconds. Can you repeat that? I'm not being able to absorb it in the first time. So it's one of the rules that I work with. It comes from Commedia Clown, and it says, wait 3 seconds before every conscious choice. You understand? So if your conscious choice is to do this, was that conscious choice, or you just did it, or you weren't present while you are doing it, or you didn't mean when you nodded, right? Was that a yes or no? You don't know. It just was an instantaneous reaction, and now you scratched your nose. And your mind wasn't present with your physical actions. Your physical action was scratching your nose, and your mind was trying to understand what I was saying. But if you really want to be in sync, then you have to think that you have got खुजली हो रही है, अब मैं जाके खुजाऊंगी. And that is what I mean. It's slowing down. And your body and mind has to be in sync. Like अभी आप नॉड कर रहे हो, पर आप सच में समझ में आ रहा है आपको, या this is how we have grown up to say yes, you know. So ये इतनी छोटी छोटी बारीकियां हैं, चीजें हैं, और ये ना unfortunately we can talk about it, but to experience this we have to be in similar time and space. Yeah, that is important. Probably next time जब pandemic आएगा तो ऐसा कुछ होगा कि बैठे बैठे मैं वहां पे आ जाऊं, you know. अभी Zoom हो रहा है, हो सकता है कि physically you can be in several places. या हम लोग वर्कशॉप कर रहे हो तब पेंडेमिक आ जाए तो वहीं फंस जाए साहब. फिर तो कमाल, फिर तो क्लाउन बन के ही निकलेंगे बाहर. देखिए उस फिल्म में कमाल की बात है ना कि वो कभी भी, जो राज कपूर का कैरेक्टर है, that character never tries to be funny. It always is experiencing the tragedy and trying to like be happy or pretend to be happy. Maybe he's not happy, but you know. But वो फिल्म में थोड़े से अपनी प्रॉब्लम्स आती हैं, हाउ टू कन्वे द स्टोरी. तो उन्होंने खुद ही बोला है कि मेरा नाम जोकर, तो मैं उसको चेंज क्यों करूं?
वो बहुत ही कमाल के आर्टिस्ट हैं और ग्रेट इंसान रहे हैं और ग्रेट फिल्म मेकर. आई थिंक ही इज समटाइम्स आई फील राज कपूर इज अंडररेटेड फिल्म मेकर. Like we know him as an actor, but I think he was a great filmmaker. He made amazing films. Amazing film. देखिए चैपलिन इज, अगर चैपलिन को किसी ने बहुत अच्छे से समझा है तो वो राज कपूर है. मैं चैपलिन फिजिकलिटी की बात नहीं कर रहा हूँ. चैपलिन की फिलॉसफी को अगर किसी ने समझा है तो देखिए, अगर आपको चैपलिन के कंटेम्पररीज देखें हम तो बस्टर कीटन है, पर बस्टर कीटन को किसी ने याद नहीं रखा क्योंकि बस्टर कीटन वाज फार सुपीरियर टेक्निकली, but Charlie Chaplin was much superior emotionally. Yeah. क्योंकि it wasn't about comedy. It was about the tragedy that he was experiencing, and in the end he loses. Yeah, always. And Chaplin was always about social commentaries on what was happening, whether it was urbanization. He was experiencing the tragedy. Yeah. जो भी उसके आसपास ट्रेजेडी हो रही है. अभी चैपलिन होता तो ये वो पेंडेमिक पे बना देता कि पेंडेमिक में वो निकला है और लोग उसके आसपास ही नहीं आना चाह रहे, and he just want to meet people, but how the world has changed. Chaplin would have done that now. Maybe I should do it now. Yeah, good idea, sir. Okay, last we have last couple of minutes. Tarun Dang, and then one question is coming from Monica. So first I'm going to Tarun and then Monica, and then we thank Rupesh ji. Tarun, where are you? I can't see you. There you are. तरुण, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है. तरुण, ओके. या योर क्वेश्चन. मेरा भी सेम क्वेश्चन है, वो माइम और उसको लेकर था कि माइम और क्लाउनिंग में डिफरेंस क्या है. यार मैं बताऊं, हम आर्ट्स में डिफरेंस क्यों ढूंढ रहे हैं, सिमिलैरिटीज क्या देखी है? सिमिलैरिटीज तो पता है कि कोई डिफरेंस मतलब आई वुड से अगर पता है तो उसी पे फोकस कीजिए. आई थिंक समथिंग एल्स विल कम आउट. बट डिफरेंस यही है यार कि माइम यू शो, क्लाउन यू फील. ओके. Mime is about creating an illusion, right? Clown is that you're holding something, that you are drinking. It's creating an illusion. Clown itself is an illusion. Clown है क्या नहीं है वो भी नहीं पता, आदमी है क्या नहीं है वो भी नहीं पता. You know, and I always say, some people, you like difference. अच्छा एक और बता देता हूँ डिफरेंस. स्टैंड अप कॉमेडियन में और क्लाउन में क्या फर्क है? इससे पहले कि पूछे कोई पूछ ले, मैं बता देता हूँ. उसका फर्क ये है कि स्टैंड अप कॉमेडियंस टेल जोक्स. Clown is a joke himself. You are the joke. I'm not gonna tell a joke. I am the joke. You are the joke. You know. So I'm not gonna make fun of anyone else. I am gonna make fun of myself because I am the joke. Just happened. Great, Rupesh ji. This brings us to the end of this session, which should not end actually, but फिर करेंगे. मुझे नहीं लग रहा है ये जल्दी खत्म होने वाला. फिजिकली करेंगे सर, साथ बैठेंगे जैसे ही लॉकडाउन खुलता है. रुपेश जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस फेस्टिवल से, इस मुहिम से जुड़ने के लिए. जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, रुपेश जी को देख रहे हैं, जब भी मौका मिले इनका नाटक जाके जरूर देखिए. आप क्लाउनिंग सीखना चाहते हैं, इनको पकड़ लीजिए, इनके पैर पकड़ लीजिए. मेरे पैर पकड़, मैं उनके पकड़ लूंगा पैर. हाँ, इन्हीं के पैर पकड़ लीजिए. एंड बाकी सब लोग प्लीज ये रंग डिजिटल 2020 को आप फॉलो कीजिए. हमारे फेसबुक, इंस्टा पेजेस पर सारा डिटेल आपको नीचे स्क्रीन पर दिख रहा है. ये रुपेश जी का इंटरव्यू रिलीज होने वाला है आप आज से परसों के दिन, तीसरे दिन रात दोपहर को 12 बजे. उसको आप बहुत लोगों तक पहुंचाइए. आज आप आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद रुपेश जी. हम आपको फिजिकली तो बुके नहीं दे सकते, लॉकडाउन का टाइम है, तो हम आपको एक ई बुके भेज रहे हैं. उम्मीद है ये आपको दिख गया होगा. मिल गया ये अभी आपको व्हाट्सएप के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा. थैंक यू सो मच सर रुपेश. थैंक यू सर. और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वहीं से ताली बजाएंगे रुपेश जी के लिए for such an insightful session. Yes sir, over to you. आप कुछ कह रहे थे? नहीं, मैं कह रहा था सर, such a wonderful initiative you have taken, and it's amazing that you're doing this, because otherwise you know, मतलब चेरी खा के किसी को बताना भी जरूरी है ना कि मीठी है. Yeah, definitely. वरना खुद ही खा रहे, खुद ही को मजा आ रहा है. Exactly. So the sharing of experience is very important. Happiness is when it is shared. One of my favorite films, Into the Wilds.
उसमें आखिर में वो आखिर में बोलता है हैप्पीनेस इज व्हेन इट इज शेयर्ड ना, तो वो जरूरी है, वो जरूरी है। तो बहुत थैंक यू सर, थैंक यू सर रुपेश जी, थैंक यू, सी यू वेरी सून सर, थैंक यू जी, थैंक यू सर वेरी मच, थैंक यू सर, थैंक यू।